हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स। तो अभी तक हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में पढ़ा, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन या फिर रे वगैरह ये सब हमने पढ़े। देन एंगल्स भी पढ़ ली कि एंगल कैसे बनते हैं। जब दो रे आपकी मैच होती हैं तो क्या बनता है, एक एंगल फॉर्म होता है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के एंगल्स। अब ये कौन से हैं? आप देखो, एंगल्स के टाइप भी अलग अलग होते हैं जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा भी था। अब ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। Let us go back to Vidya's notebook and observe her opening the cover of the book in different scenario. अब विद्या जो है वो ये लड़की थी, वो क्या कर रही थी, अपनी बुक को खोल रही थी। कभी उसने पूरा फोल्ड कर दिया, कभी पूरी ओपन कर दी। तो इस तरह से वो अलग अलग तरह से पहले थोड़ी सी खोली, देन थोड़ी ज़्यादा, और इस तरह से खोल रही थी। सी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन सी हैज़ टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। तो जब उसे जो है बुक एक हाथ में अपनी बुक रखनी होती है, उसे लिखना होता है, तो इस तरह से उसको पूरा फोल्ड कर देती है, एक सर्कल टाइप बन जाता है वहाँ पर। सेम एक से हाफ टर्न, और जब उसे जो है टेबल वगैरह पे रख के लिखना होता है तो वो हाफ टर्न करती है, यानी कि सिर्फ इतना ही उसे खोलती है। इन दिस केस ऑब्जर्व द एंगल आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म। अब यहाँ पर आपको एंगल देखना है, आर्म देखनी है कौन सी बनी है। तो देखो, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ठीक है, और ये हो गया आपका वर्टेक्स। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं लग रही है। तो इसी तरह से दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सब क्या है, एक ही लाइन में है, दोनों आर्म्स जो हैं एक लाइन में और उनका वर्टेक्स भी एक ही लाइन में है। सच एन एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। नाउ लेट अस कंसिडर एंगल ए ओ बी। अब एक एंगल और है ए ओ बी, वो देखना है। ऑब्जर्व डैट, इसमें क्या करना है आपको, ओ सी जो रे है डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एंगल। जो ओ सी रे है, देखो अभी इन्होंने क्या बोला, ये एंगल देखना है आपको, ए ओ बी। तो ये स्ट्रेट लाइन में है, तो ये क्या कर रहा है, इसको, ये स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट एंगल है, मीन्स ये पूरा एंगल कितना है, ए ओ बी की बात हो रही है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है ओ सी, ये क्या कर रही है, इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बीच में हो गई ना, अब बीच में हो गई तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, दो एंगल इस तरह से बनेंगे। ए ओ सी एक ही एंगल बनेगा, और बी ओ सी एक एंगल ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपके दो एंगल यहाँ पर, मतलब एक ही एंगल को दो एंगल में यहाँ डिवाइड कर दिया है। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओ सी सच डैट द टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ ईच अदर इन साइज। तो देखो, अब यहाँ पे ओसी हमने जब ड्रॉ की तो ये क्या हो गया, मतलब ये वाला एंगल छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, है ना। तो ये पूछ रहे हैं क्या हम इस तरह से भी ओसी को भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल रहें। सो यस, हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा हम ड्रॉ कर देंगे। जब हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे तो दोनों एंगल जो हैं आपके 90 डिग्री के यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो आंसर इज यस। Now let us explore. We can try to solve this problem using a piece of paper. एक पीस लेना है पेपर का, उससे हमें ट्राई करना है। Recall that when a fold is made, जब एक फोल्ड हमने ऐसे इस तरह से बनाया था, it creates a crease, इस तरह की एक क्रीज बन गई थी वहाँ पर। When it's straight, which is straight, जो कि straight थी, ठीक है, पहले भी जब हमने बनाया था उस टाइम पर। Now take a rectangular piece, फिर से एक पीस लेना है। On and on one of its side mark द स्ट्रेट एंगल ए ओ बी। यहाँ पर आपको एक साइड पे इस तरह से, ठीक है, जैसे ये वाली साइड है, यहाँ पर आपको ए ओ बी एंगल मार्क कर लेना है, यानी कि ये कौन सा एंगल हो गया, 180 डिग्री का। देन बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट अ लाइन पासिंग थ्रू ओ डिवाइड्स। अब बिल्कुल जहाँ पे आपने ओ बनाया वहीं से आपको क्या कर देना है, इसको फोल्ड कर देना है। वहाँ से फोल्ड करोगे तो एक लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन जो बनी है ओ से होते हुए, हाउ कैन इट बी डन, तो ये कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल जहाँ पर आपका ओ बना है वहीं से आपको अपने स्केल से या कहीं से भी कैसे भी करके उसको बिल्कुल सीधा सीधा फोल्ड करना है। जैसे ही आप उसे फोल्ड करोगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद यानी कि दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हो गए हैं। फोल्ड द पेपर सच वेज डैट ओ बी, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ओ ए को आपस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी कि पूरी तरह से कवर कर लेंगे। Observe the crease and the two angle formed. Observe the crease and the two angle formed. अब देखना है कि ये जो दो एंगल आपके बनाए गए हैं,
जस्टिफाई वाई द टू एंगल्स आर इक्वल। अब देखना है कि क्यों ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों को बिल्कुल जो है मिड में से, बीच में से क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है। तो इसीलिए इज देयर अ वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक, क्या कोई तरीका है जिससे आप इसको सुपर इम्पोज करके चेक कर सकते हो? तो यस, कर सकते हैं। अगर इनको आप फोल्ड करोगे तो सुपर इम्पोज ही हो रहे हैं वो एक दूसरे पे, तो हो जाएगा। या फिर अगर आप इन दोनों को अलग अलग कट कर देंगे, यहाँ से हम इसको अगर कट कर देते हैं और फिर वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो इसलिए आप चेक कर सकते हो। इज देयर अ वे कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बाय डन बाय फोल्डिंग, क्या ये फोल्डिंग से भी हो सकता है? फोल्डिंग से भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। each of these equal angle formed are called right angle। अब ये जो दोनों एंगल बने हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एंगल और ये वाला एंगल जो दोनों बने हैं, कितने बने हैं? 90 डिग्री के बने हैं। और 90 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कंटेन टू राइट एंगल। अब देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये जो मैं ये लगा रही हूँ डिग्री, ये एंगल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप एंगल को मेज़र करते हो तो आपको ये डिग्री लगाना कंपलसरी होता है। मतलब कि दो राइट एंगल जब हम मिलाते हैं तो हमें 180 एक स्ट्रेट एंगल मिल जाता है। ओके, वाई शुडेंट यू आर्ग्यू विद 90 डिग्री एंगल? मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम जो है 90 डिग्री वाले एंगल से आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहे हो, उससे लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। तो वो एक मतलब एक जोक की वे में है कि क्योंकि वो तो राइट एंगल है ना, तो वो तो हमेशा ही राइट होगा, तो उससे लड़ाई क्यों करेंगे, उससे क्यों बात करेंगे। इफ़ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, स्ट्रेट एंगल कैसे बना है? हाफ टर्न करके फुल एंगल का। ठीक है, जैसे फुल एंगल आपका होता है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गए, तो क्या बनता है आपका? फुल एंगल। और हाफ जो आपका स्ट्रेट एंगल है वो कैसे बनता है? सिर्फ इतना ही टर्न करके, हाफ टर्न करके। हाउ मच ऑफ फुल टर्न विल बी द राइट एंगल? अब राइट एंगल हमारा कितना होता है? वो तो इसका भी हाफ होता है, यानी कि पहले जो फुल टर्न है उसका हाफ और उसके हाफ का भी हाफ, तो कितना होता है? 1/4 टर्न जब आप करते हैं। ठीक है, देखो अब आप इसको, जैसे ये हमारा फुल एंगल है, अब इसका ये वाला पार्ट कितना है आपका? ये वाला पार्ट होता है आपका राइट एंगल। ठीक है, यानी कि ये देखो ये एंगल बन गया राइट एंगल। तो पूरे पार्ट का कितना पार्ट हुआ ये होल का? तो 4th पार्ट। तो 1/4 टर्न जब आप करेंगे तो क्या बन जाएगा उसका, या फिर उसको फोल्ड करेंगे 1/4 टाइम, तो डेट विल फॉर्म अ राइट एंगल। ऑब्जर्व डेट अ राइट एंगल रिजेंबल द शेप ऑफ एल। राइट एंगल हमेशा एल की शेप में इस तरह से बनता है। एन एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। और कोई भी एंगल जो है राइट एंगल कब होता है? जब वो स्ट्रेट एंगल का एग्जैक्टली हाफ होगा, यानी कि पूरा पूरा जब इसका हाफ होगा, यानी कि वो 90 डिग्री होगा, तो ही वो राइट एंगल होगा। टू लाइन्स दे मीट एट राइट एंगल, जो भी दो लाइन जैसे ये और ये लाइन आपस में मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं? 90 डिग्री पर। ठीक है, राइट एंगल पर मिलती हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर बोला गया कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो डेट मीन्स जो एंगल उन दोनों रे से या लाइन से फॉर्म हुआ है, डेट इज अ राइट एंगल। ओके, सो जब भी परपेंडिकुलर का मतलब आपको क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल। अगर परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री का एंगल वहाँ पर फॉर्म हो रहा है। नाउ अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? अब देखो राइट एंगल आपकी अब विंडो पे डिपेंड करता है किस तरह की विंडो है। अगर सिंपल ऐसी है, उसके बीच में इस तरह से लाइन लगे, तो कितने राइट एंगल हो जाएंगे? ये भी राइट एंगल है, 1 2 3 4। ओके, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो कितनी है? 16 जो है आपके यहाँ पर क्या हो गए? राइट एंगल्स हो गए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर इस तरह की विंडो है जिसमें सिर्फ जो है आपकी यहाँ पर 3, मतलब इस तरह से 4 ग्रुप में उसको अगर डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट है जॉइन ए टू अदर ग्रिड्स पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। आपको स्ट्रेट एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हो? जैसे यहाँ था तो यहाँ से मैं इसको यहाँ ले गई, तो ये क्या बन गया आपका? स्ट्रेट एंगल। सेम इसी तरह से हम यहाँ ले सकते हैं, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट एंगल। और ये पॉइंट को आप बोल सकते हो सी। तो इस तरह से आप इनको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड। अब दूसरे ग्रिड से आपको ज्वाइन करना है इन द फिगर
बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब राइट एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ लेके गए तो एक राइट एंगल बनेगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा सी। देन इस तरफ लेके जाएंगे तो भी एक राइट एंगल बनेगा एंड डेट इज़ ऑल्सो सी। इसी तरह से देखो एल की फॉर्म इन्होंने बोला था तो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये सी। एंड देन सेम इसी तरह से आप इस तरफ भी लेकर आ सकते हो, ये भी आपका 90 डिग्री और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। सो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने हिंट दी है, एक्सटेंड द लाइन फर्दर एज शोन इन द फिगर बिलो। जैसे लाइन यहाँ पर दी है इस तरह से आप कर सकते हो। टू गेट अ राइट एंगल वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट डिवाइड इनटू स्ट्रेट एंगल। अब जो हमें स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना है उसके लिए, सॉरी राइट एंगल ड्रॉ करना है उसके लिए हमें इसको हाफ में डिवाइड करना है, जैसे कि इस तरह से मैंने वहाँ पर बनाया है। तो इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर। एक पेपर पे आपको स्लैंटिंग क्रीज लेनी है। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज डेट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। जो आपने स्लैंटिंग लाइन बनाई है उसके परपेंडिकुलर आपको दूसरी लाइन बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मैनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ एंड जस्टिफाई हाउ द एंगल आर एग्जैक्ट राइट एंगल। और किस तरह से वो जो है राइट एंगल है ये बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। सो ये देखो, आपने यहाँ से इसे क्या कर दिया, यहाँ से इस तरह से आप इसको करोगे फोल्ड। सबसे पहले कितने एंगल बनेंगे आपके, बनेंगे 4 राइट एंगल्स। जैसे ही आप इसको यहाँ से फोल्ड करोगे, क्रीज करोगे, देन यहाँ से आपको एक बार और क्रीज करना है। ओके, सो यहाँ से करने के बाद में ये देखो एक तरह से ये आपकी क्या है, राइट एंगल बन गई यहाँ पर। तो क्या बनेंगे, राइट एंगल बन गए आपके 4। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। सो फ्रॉम दे फॉर्म 4 राइट एंगल। वो 4 राइट एंगल यहाँ पर आपके बनेंगे। ए राइट एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल एंड डेट मेजर 90 डिग्री। और वो क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसलिए उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। नाउ किस तरह से आपको क्रीज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लैट शीट लेनी है, देन उसको डायगनली आपको फोल्ड कर देना है, तो इस तरह की क्रीज बनेगी। देन उसके बाद उसको खोल के फिर से इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो एक और डायगनल शीट बन जाएगी आपकी, और इस तरह से ये आपके राइट एंगल बनेंगे, इधर भी बन जाएंगे और उधर से करोगे तो उधर भी बन जाएंगे। Fold one of the triangular halves so that the edge along the slanting line crease align with the opposite edge of the paper and this will create a perpendicular crease। तो इससे ये क्या बन गई, आपकी perpendicular crease बन गई। Unfold the paper, जैसे ही आप उसको खोलेंगे, clear right angle formed by the intersection of the original slanting line। तो आप इजीली देख सकते हो जो ओरिजिनल स्लैंटिंग लाइन है उसकी अगर आप देखेंगे, मतलब जो स्टार्टिंग में लाइन बनी थी वहाँ पर क्या है आपका एंगल फॉर्म हुआ है, डेट इज़ अ परपेंडिकुलर क्रीज और परपेंडिकुलर लाइन। क्लासीफाई एंगल्स। एंगल्स आर क्लासीफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। एंगल्स को जो है इन 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से हैं ये, तो जैसे कि राइट एंगल आर शोन इन द सेकंड ग्रुप। जहाँ भी एल बनेगा किसी भी तरह से हो सकता है, वो स्लैंटिंग हो सकता है, उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, कैसे भी, जहाँ भी एल बनेगा वो आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, एक तो राइट एंगल हो गया जो कि आपका होता है 90 डिग्री का। अब दूसरा कॉमन फीचर्स क्या है, अब देखो इसमें क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि ये सारे इससे छोटे हैं, इनसे जो है इनकी रेंज जो है वो वाइड उससे कम है, या तो उसके इक्वल है या उससे कम है। यहाँ देखोगे तो उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल इसके जैसा सेम है, ये उससे थोड़ा सा छोटा होगा। सो इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल, और इन अदर वर्ड्स ये सारे क्या हैं, लेस देन है राइट एंगल से, यानी कि 90 डिग्री से कम है, लेस देन अ क्वार्टर टर्न। सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। इन्हें क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल्स। जो राइट एंगल से आपके छोटे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। इन द थर्ड ग्रुप में आप देखोगे ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन राइट एंगल। वो क्या है, इन वाले एंगल से सारे ही बड़े हैं। द टर्निंग इज मोर देन अ क्वार्टर, यानी कि उनका जो टर्निंग है वो क्वार्टर से ज़्यादा है। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ये बोला था कि एल इतना है, हमारा टोटल एंगल इस तरह से होता है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ, जो हमारा राइट एंगल होता है वो होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो एक्यूट एंगल है वो क्या होता है, क्वार्टर से छोटा उसका टर्न होता है, यानी कि इतना, यानी कि जो इस तरह से क्वार्टर से छोटा होगा, चाहे वो इसके बिल्कुल पास जाता हुआ हो, लेकिन 90 डिग्री से उसका टर्न छोटा होगा। और जब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो उनका टर्न क्या है, इससे बड़ा होता है।
वो 180 के आसपास यानी कि 179 तक रहेगा, क्योंकि 180 आते ही तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। सो जब इनका जो है ये टर्न जो है क्वार्टर से बड़ा होता है लेकिन हाफ टर्न यानी कि 180 से कम होता है, तो इन एंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। इजीली आप कर सकते हैं। 3 एंगल हैं, अक्यूट यानी कि लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री रहेगा, इसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं है। स्ट्रेट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल आपका होगा 91 डिग्री टू 179 डिग्री, ठीक है, 180 नहीं आएगा। या फिर आप बोल सकते हो मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, लेकिन 180 से छोटे भी होते हैं, बिकॉज 180 तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी हम कर लेते हैं नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई अक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो वहाँ पर आपको ये फिगर्स दी हैं, तो ये वाले सारे क्या थे आपके राइट एंगल अक्यूट एंगल हैं। और ये अक्यूट एंगल क्यों है? बिकॉज दीज आर लेस देन 90 डिग्री। देन ये आपके क्या थे? राइट एंगल थे, बिकॉज ये कितने हैं 90 डिग्री। और ये क्या थे आपके ऑब्ट्यूज एंगल। और ये ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है? बिकॉज ये जो है आपके मोर देन है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़े हैं। एंड वन मोर थिंग, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से छोटे हैं, उससे बड़े नहीं हैं। अगर 180 डिग्री होगा तो आपको स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो ये फिगर में इन्होंने पूछा था, तो ये अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड दीज आर द ऑब्ट्यूज एंगल। मेक अ फ्यू अक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल। ड्रॉ करना है आपको अलग अलग ओरिएंटेशन में। तो जैसे कि ये ड्रॉ किए हुए हैं, ये सारे क्या हैं? अब देखो सारे क्या हैं आपके अक्यूट एंगल। और क्यों है अक्यूट एंगल? बिकॉज ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, 60 डिग्री, 78 डिग्री, 12 डिग्री, 42 डिग्री, 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब इनको मेजर कैसे करते हैं वो हम करेंगे कल, जिसमें मेजरिंग होगा, जिसमें आप जो है अपना डी वगैरह यूज़ करके या जो भी चीज़ें उनको यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो ये हो गया अक्यूट एंगल। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हैं आपके सारे ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, वो सारे किस में आते हैं? आपके ऑब्ट्यूज एंगल में। तो इस तरह से आप इन सारे एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो। देन डू यू नो व्हाट द वर्ड अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज का मतलब पता है क्या होता है? सो अक्यूट मीन्स होता है शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स होता है ब्लंट। वाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन? तो अक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए मतलब ये एंगल, हमें इन्हें अक्यूट एंगल ही क्यों बोलते हैं, यही वर्ड क्यों चूज किए गए? सो दीज वर्ड कम फ्रॉम द लेटिन अक्ट्यूस मीन्स शार्प और पॉइंटेड। सो जस्ट लाइक अ नाइफ डेट है पॉइंटेड। जैसे कि आप जो भी आपके अक्यूट एंगल देखोगे ना, तो वो इस तरह से होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड से, ठीक है, जैसे बिल्कुल पॉइंटेड नाइफ की तरह, ठीक है। या फिर आप जैसे पेंसिल ले सकते हो, पेंसिल में आपकी इस तरह से टिप होती है, बिल्कुल पतली सी। सो इसी तरह से होता है, पॉइंटेड टिप होता है। और अक्यूट एंगल भी इसी तरह से शार्प और नैरो ओपनिंग के होते हैं, इसलिए इन्हें अक्यूट बोला गया। सेम ऑब्ट्यूज भी ऑब्ट्यूज से लिया गया है, वहाँ पर ब्लंट या डल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जब आप देखोगे तो वो इस तरह से ज़्यादा खुले हुए होते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से बिल्कुल शार्प नहीं होते, इसलिए इनके लिए ऑब्ट्यूज वर्ड लिया गया है। बिकॉज विद वाइडर ओपनिंग एंड इट लाइक ब्लंट ऑब्जेक्ट नॉट शार्प और पॉइंटेड नहीं होते हैं। क्वेश्चन में फाइंड आउट द नंबर ऑफ अक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। इन फिगर्स में, ठीक है, ये क्या है आपके ट्रायंगल्स हैं, इनमें कितने हैं? तो ये देखो एक ट्रायंगल में कितने हैं? 3 हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का आपका आ जाएगा 3 एंगल्स हैं, या फिर आप लिख सकते हो अक्यूट एंगल्स। ओके, 3 अक्यूट एंगल्स। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब इसमें काउंट करना तो मुश्किल हो जाएगा, हम ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं। हमें पता है कि एक ट्रायंगल में 3 अक्यूट एंगल होते हैं। सो सारे ट्रायंगल्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 हो गए। सो 4 ट्रायंगल हैं। सो 4 में एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं आपके? 3। सो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 अक्यूट एंगल हो गए आपके सेकेंड वाले में। सेम इसी तरह से इसमें भी हम एंगल काउंट ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7 इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि हर एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 23 अक्यूट एंगल आपके हो गए इसमें।
ओके इस तरह से हम इजीली एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमें बताना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर। अब नेक्स्ट फिगर क्या होगी, देखो पहले इस तरह से इन्होंने एक ट्रायंगल बनाया बड़ा, देन एक उल्टा ट्रायंगल बनाया उसके अंदर, उसके बाद ये देखो फिर से एक सीधा ट्रायंगल बनाया है, तो फिर से हम सीधा बना देते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से एक उल्टा ट्रायंगल उसके अंदर, तो इस तरह से चलेगा, मतलब हमारी फिगर बनेगी ये। देन अब हमें इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कितना हो गया 10। तो कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे यहाँ पर, हो गए 10 ट्रायंगल्स। सो फोर्थ जो आपकी ट्रायंगल है, फोर्थ ट्रायंगल, इसमें कितने हो जाएंगे, अब देखो 4 ट्रायंगल पे कितने एंगल होंगे, 10 ट्रायंगल हैं, एक एंगल में होते हैं आपके 3, तो 10 में कितने हो जाएंगे 30 एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ आपके हो गए 30 एक्यूट एंगल्स। ओके सो इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। डू यू नोटिस एनी पैटर्न, तो यहाँ पर क्या कोई पैटर्न है, तो देखो पहले कितने आए हैं आपके 3, देन आया है 12, देन आया 21, उसके बाद आया 30, तो क्या कोई पैटर्न है। सो यहाँ देखो क्या हुआ है +9, यहाँ भी क्या हुआ +9, यहाँ भी क्या हुआ है +9, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा +9, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 39, इसी तरह से। सो पैटर्न क्या है +9 का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद जो मेजरिंग वाला है वो हम करेंगे कल। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।